दुश्मने मुस्तफा से ये कह दो, खैर चाहे तो हमसे न उलझे, क्यों हम गुलामान अहमद रजा है, अरे कोई भी हमसे जीता नहीं। हेलो। हाँ अरकम रजा साहब बोल रहे हैं। हाँ जी जी, अबू अरकम रज़वी बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, खैरियत जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? तो अल्हम्दुलिल्लाह। जी फरमाए। अब हाँ, तो आज अभी बात करना था ना, आप कल बोले थे। तो वही पूछ रहा था किस मौजू पे बात करना चाहते आप? हाँ तो बात चल जाएगी तो मौजूद भी बता देते हैं ना। तो मौजू बता देते ना, कोई भी अगर गुफ्तगू होती है, बात होती है, हाँ तो पहले ये तय किया जाता है कि किस मौजू पे बात करनी है। तो अभी बात नहीं करेंगे क्या? आप मौजू बता दे, फिर अभी कर लेंगे या अभी तो कर फिर। लीजिए ना, मौजूद भी बता देते हैं। अभी कल तो आपने कहा था ये टाइम फोन करने को लाए हुए। मैंने फ़ोन करने के लिए कहा था और आपसे पूछा था कि आप किस मौजू पे बात करना चाहते हाँ हैं। तो हमने कहा था ना कि वो उसी टाइम बता देंगे, तो ये तो कोई बात उसमें क्या नहीं है ना, दिक्कत है? उमर साहब के क्यों उसी आप टाइम। क्यों घबराते क्यों हैं? ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। फिर अब वही बात हो गई ना, घबराते क्यों है? इसमें घबराने वाली क्या बात है? आज तक जो भी गुफ्तगू आपने देखी होगी, जो मुनाजरा करते हैं, तो उसमें मौजू तय किया जाता है, हाँ तो वक्त मौजूद तय तय किया कर जाता लेते हैं है। ना। वक्त तो अभी है, अभी तुरंत मौजू भी हो जाएगा, वक्त इसी शुरू हो जाएगा तुरंत। और क्या बात अभी नहीं करेंगे क्या? किस मौजू पे आप बात करना चाहते हैं, बताइए। मौजू आपके फाजिल बरेलवी जो आपके मुजद्दिद साहब हैं, उनके अकायद पर बात करना है। हाँ तो क्या दावा है आपका? हमारा दावा है उनका अकीदा कुरान हदीस और सहाबा कराम के खिलाफ उनका अकीदा है। अच्छा अच्छा, तो बात तो शुरू करें। तो कुछ शर्तें तय कर लेते हैं। चलिए, क्या सलाह जाए बताइए। पहली शर्त तो ये है कि आप अपना दावा अपने अकाबरीन से साबित करेंगे, ठीक? चलिए बोलते रहिए। हाँ, और दूसरी शर्त ये है, अगर आप के घर से इमाम अहमद रिज़ा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह को मुसलमान साबित किया गया, ठीक है, तो आपको अपने दावा से रुजू करना पड़ेगा और तौबा करनी होगी। ये दूसरी शर्त है। तीसरा जो आप दावा पेश करेंगे, वो दावा हुक्म के साथ पेश करेंगे। ये 3 शर्तें मेरी तरफ से है। 5 मिनट आप बात करेंगे, 5 मिनट मैं बात करूंगा। आपने कहा कि हमारा जो भी दावा है हम अपने अकाबिर से उसको साबित करेंगे, ठीक है जी। तो ये आपका जो आपने कहा है, ये आप अपने अकाबिर से साबित कर दीजिए, अपने मुजद्दिद साहब से। क्या? यही कि कोई भी दावा करे तो वो अपने अकाबिर से साबित करेगा, ये अपने मुजद्दिद से आपको साबित करना है ये बात। हमको अपने मुजद्दिद से साबित करना है। हाँ, क्योंकि आपकी बात मोतबर नहीं, हमारी भी मोतबर नहीं। आपने हम पे शर्त लगाई है ना हमारे अकाबिर के ताल्लुक से, तो हम भी आपकी बात मोतबर ना मानकर आपके अकाबिर से आपको साबित करना है, ये हमारी शर्त है। हम क्या अपने अकाबिर से साबित करें जब हम कोई देखिए। हाँ यही नहीं, आपने ये कहा ना कि हमारा जो भी दावा होगा हम अपने अकाबिर से साबित करेंगे, इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ ये आपका जो शर्त है ये अपने मुजद्दिद साहब से साबित करिए कि ऐसी शर्त लगाई जा सकती है कि जो भी मुनाजरे में दावा पेश करे वो अपने अकाबिर से उसको साबित करे। तो फिर मैं भी आपसे कह सकता हूँ। हाँ, क्या से कह सकते हैं? मैं ये आपसे कह सकता हूँ कि आप इस पर गुफ्तगू करना चाहते हैं, अपने अकाबरीन से साबित करें, तो अव्वलन तो आपको साबित करना पड़ेगा। ये तो मैं साबित कर दूंगा, लेकिन आप पहले ये साबित करें ना। क्या साबित करूं? यही कि मेरा जो भी दावा होगा मैं वो अपने अकाबिर से साबित करूंगा, ये आपके मुजद्दिद साहब ने कहीं कहा है? हमारे ये वसूल मुजद्दिद में साहब आता है? हाँ, ये वसूल में कहीं है क्या, ये बताइए। पहली बात तो जनाब ये है, क्या हो गया, अपने अकाबिर से साबित नहीं कर पा रहे? आप मतलब दूसरे अकाबिर से आप साबित वो शर्त लगा रहे हैं, वो तो मैं तैयार हूँ, साबित करूंगा।
लेकिन ये शर्त आप जो लगा रहे हो अपने अकाबिर से साबित करो, अपने मुजद्दिद साहब से साबित करो। अपने मुजद्दिद से पहले मेरी बात तो सुन ले आप, मैं कहना क्या चाहता हूँ। सुनिए तो सही जनाब, सुनिए तो सही। हाँ, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब हमसे मुनाजरा होता है तो कहा जाता है कि अपना दावा अपने अकाबीन से साबित करो। मिसाल वो आपसे क्या कहा जाता है, किससे आप मुनाजरा करते हैं, उससे हमें नहीं मतलब है, उससे नहीं मतलब है। मैंने तो अभी कुछ कहा नहीं ना आपको जनाब कि आप मेरी बात सुन लीजिए। मैं क्यों कह रहा हूँ ये बात, मैं क्यों कह रहा हूँ ये बात, पहले आप सुन लीजिए। हमसे जब मुनाजरा होता है इसका सबूत भी हम आपको पेश कर देंगे। जब अरे यार यहाँ मुनाजरा होता है, उससे हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि कहाँ आपसे बात हो रही है। आप हमसे शर्त रख रहे हैं ना, हम तो ये नहीं फरमा रहे। आप इकरार कर लें कि जिन देवबंदियों ने हमसे ये मुतालबा किया कि अपना दावा अपने अकाबीन से साबित करे वो गलती पर थे। वो कहाँ था, क्या हुआ था, सुनो ना, वो क्या आप किससे क्या बात हुई, किससे नहीं बात हुई, उससे कोई मतलब। अभी आप हमारे से बात कर रहे हैं, हमारे ऊपर शर्त लगा रहे हैं, तो हम भी आपके ऊपर शर्त लगा रहे हैं। आप ये कह रहे हो कि आप उन देवबंदियों की बात मानने को तैयार नहीं है। अरे यार ये बात कर रहे किस, आपने कहा कि फला देवबंदी, बहुत से देवबंदी ये शर्त लगा रहे हैं, ठीक है, ये आपने कहा। हाँ, तो आपसे वो शर्त लगा रहे हैं, वो आपका मामला है। अभी आप हमारे मामले में आ गए ना भाई। जनाब सुनिए अब हमारे मामले में आ गए ना हम। आप कहाँ क्या बात की है, वहाँ क्या बात हुई, क्या शरायत हुई, क्या माहौल था, क्या मौका महल था, वो तो बात ही नहीं हुई। आप हमसे बात कर रहे हैं, आप परेशान हो गए। जब भी आपके अकाबिर पर कोई आँच आती है तो फौरन आप लोग भागने लगते हैं इधर उधर। नहीं, हम भागने वालों में से नहीं है। अपने अकाबिर को बचाने के लिए हमारे उलमाए देवबंद का सहारा लेने नहीं है। बिल्कुल भाग रहे, हमारे सामने जो भी आया वो बिल्कुल भाग रहे हैं। अरे यार यही तभी भाग रहे हो, ये भी हम क्या यकीन। अरे यार हमसे ज्यादा बरेलियों को कौन जानता है, तुम लोगों को मुझसे ज्यादा कौन जानता है। एक नंबर के डरपोक और झोला वही ताना एक नंबर के। जब भी बात आती है, अभी तुम बहुत ज्यादा उछल कूद मचा रहे थे ग्रुपों में इधर उधर। जब यहाँ बात करने में 2-3 बार मैंने फोन किया है, दोनों 3 बार भागे फोन काट के। हम बात करना नहीं चाहते। हाँ तुमने शर्त रखी, वो शर्त अपने अकाबिर से साबित करो ना भाई। तुम दूसरे अकाबिर की बात कर रहे हो तो तुम्हारे अकाबिर से साबित नहीं है क्या? आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे। मैं कहना क्या चाहता हूँ, ये जो मैंने कहा है आप लोगों के उसूलों के मुताबिक का है। हम अच्छा, तो हमारा वसूल कहाँ, जरा हमारी किताबों से बता दीजिए। अरे मैं कह रहा हूँ ना, मैं साबित करने को तैयार हूँ। जब हम तो साबित करो ना, हमारे काबिल की किताब हवाला दीजिए। तो जिन देवबंदियों ने ये कहा कि अपना दावा, अभी क्या बोला कि हमारा वसूल है, हमारा वसूल है, तो आपने कहा ना हमारा वसूल है, तो हमारा वसूल वो कौन सी किताब में लिखा है वो बता दीजिए। आप अपने मसलक की तर्जुमानी करने के लिए आए हैं ना? आप ये बात आप मानते हो कि आपके आला हजरत का अकीदा कुरान और हदीस और साहबे कराम के और उम्मत के खिलाफ है, ये मानते हो क्या? बिल्कुल नहीं मानते। बिल्कुल नहीं मानते तो उसका दिफा करो। हम जो दलाल दे रहे हैं उसका दिफा करो, बात खत्म हो गई। तो दिफा क्यों नहीं कर रहे आप? दलील क्यों नहीं मांग रहे मुझसे? इतना डरे हुए हैं। आप अपने मसलक की तर्जुमानी करने के लिए आए हैं, तो आपका जो दावा होगा आपके अकाबिर का होगा ना। तो आप अपने मसलक की तर्जुमानी करने नहीं आए हैं? बिल्कुल आए हैं। तो यही जो शर्त रखे ये अपने अकाबिर से साबित करो। कौन सी शर्त साबित करूं? यही कि कोई भी दावा करेगा तो अपने अकाबिर से उसको साबित करेगा। ये तो अपने किसी भी आलिम से दिखाओ। ये तो आप लोगों का उसूल है ना। अच्छा हमारा उसूल है तो वो दिखा दो। कौन सा उसूल? आप हमारा वसूल मानते हो, अपने नहीं मानते? वही तो कह रहा हूँ, मैं बताने को तैयार हूँ ना। हाँ तो बताओ, मुझे हवाला दे दो। हाँ तो फिर हवाला क्या दे? जिन देवबंदियों से हमारी बात हुई किताब का हवाला सुना। अरे यार किताब रिकॉर्डिंग ये वो दलील नहीं होती है। हम ठीक है, रिकॉर्डिंग दलील नहीं होती है, किसी की रिकॉर्डिंग दलील नहीं होती है। ये साबित करें। हाँ वसूल में ये साबित करें किसी की रिकॉर्डिंग बतौर दलील पेश नहीं की जा सकती है। हाँ बिल्कुल नहीं की जा सकती है। पेश करें आप दलील, किसका सबूत? ये जो कह रहे हैं ना रिकॉर्डिंग दलील नहीं है। हाँ तो बिल्कुल दलील नहीं है। किसने कहा कि रिकॉर्डिंग दलील नहीं है? रिकॉर्डिंग में हेर फेर भी हो जाता है। रिकॉर्डिंग तो बहुत कुछ उसमें काला कांडी होता है। छोड़िए, कोई PDF किताब है, किसी ने लिखा है, ये उसूल लिखा है तो बताइए, इधर उधर की बातें मत करिए। रिकॉर्डिंग में हेर फेर हो सकती है तो किताबों में भी तो हेर फेर हो सकती है। किताबों पे हेर फेर कहाँ हो सकती है? कहाँ? बिल्कुल हो सकती है। हम बताते हैं ना कि किताबों में हेर फेर कैसे होती है। देखेंगे। ठीक है, बताइए। अब बताते हैं आपको। हाँ बताइए। हाँ आपको बता रहा हूँ। बताइए। आपको बता रहा हूँ। हाँ बताइए ना भाई, इसमें क्या है? आपको बता रहा हूँ मैं। ये किताब है तहरीफात। आप कहें तो मैं इसका सफ़ा भी जो है लिख के आपको
आपको नहीं लिखे नहीं, मुझे सेंड करो मेरे व्हाट्सएप पर। ओके ओके। हाँ किताब सेंड करो। आओ तहरीफात, आओ आओ आओ, ये लो, आपको फोटो भेजूं मैं? पूरा भेजना ही पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, ओरिजिनल किताब भेजो। ओरिजिनल ओरिजिनल हाँ PDF में भेजो। आ जाओ जल्दी। किसको बुला रहे अपने मुजद्दिद साहब को? 1 मिनट रुकिए, भेज रहा हूँ भेज रहा हूँ। हाँ नेट स्लो है इसलिए टाइम लग रहा है, मैं भेज रहा हूँ। वैसे ही सिले हो जाता है, जब बात करते हैं ना तो वैसे ही हो जाता है। अच्छा, मेरी ये नहीं समझ आता बरेली लोग क्यों अपने मुजद्दिद का दिफा नहीं करते, और जब उनके अकायद पे बात आती है तो डर जाते हैं, सोचते हैं कि वाकई साबित हो जाएगा। अभी मैं आपकी बात नहीं सुना हूँ, चूंकि मैं निकाल रहा हूँ इसलिए कुछ ना कहें, क्योंकि जवाब दे नहीं पाऊंगा, मैं सुन नहीं रहा हूँ ना, इसके लिए। कान से कहाँ अभी सुन रहे तभी तो बोल रहे हो, इसमें झूठ बोल रहे हो यार कि सुन नहीं रहा। बंदा सुन के जवाब भी दे रहा है, बोलता सुन नहीं रहा। इतने झूठे मक्कार होते हैं यार, तो लोग मानना पड़ेगा। ये देखिए मैंने आपको भेजा है, उमर साहब चेक करें फिर मैं बात करता हूँ। क्या चेक करें? देखिए पहुंचा कि नहीं आपको? ये क्या है आपने भेजा है? पूरा वो प्रोटेक्ट मोर योर मेमोरीज फॉर, ये तो कुछ लिख के भेजा, सही भेजा? ये क्या सब भेजा है? क्या बोल रहे हैं? ये क्या है? क्या पढ़ा आपने? अरे साहब आप भेजो ना, ये इसमें पूरा दुनिया भर का खारजी तौर पर लिखा हुआ है, हैं? क्या है? क्या खारजी लिखा हुआ है? स्कैन भी भेजना सही नहीं आता क्या तुम्हारे पास? इतने सब इसमें लिखा हुआ है, ठीक है मैं आपको बताता हूँ। इसमें हाँ इसमें लिखा हुआ है कि यानी मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूँ। और दूसरी जगह ये किताब दारुल किताब देवबंद से छपी हुई है, इसमें लिखा है यानी एक दिन मैं भी फौत होकर आगोशे लहद में जा सोऊंगा। तो ये क्या है? ये हेर फेर नहीं है? जा सोऊंगा नहीं, ये इसको कहते हैं क्या, तहरीफ करते हैं इसको, मिलावट कहते हैं। आपने कहा ना हेर फेर हो जाएंगे, तो ये हेर फेर नहीं है। ये बदला हेर फेर है उनको। इसमें कहाँ लिखा है कि हेर फेर है? अब ये क्या बात हो गई? नहीं इसमें कहाँ लिखा गया हेर फेर है? अब तुम्हारे मुजद्दिद साहब एक चीज नकल करते हैं, फिर उसका नीचे वो मतलब बयान करते हैं, तशरीह करते हैं, तो इसका मतलब तुम्हारे मुजद्दिद साहब हेर फेर करते हैं अपनी किताब में। अब देखिए अभी नीचे तशरीह क्या करते हैं उस पर मतलब उसका यानी एक दिन मैं भी मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूं। समझ में आ गया। और इसमें लिखा ही नहीं है, आपने कहा यानी एक दिन मैं भी एक दिन मैं भी क्या है, एक दिन मैं भी फौत होकर आगोशे लहद में जा सोऊंगा। ये चेंज नहीं किया गया? तो नहीं चेंज नहीं है, उसकी तस्वीर है वो। हाँ बिल्कुल, वो क्यों नहीं छोड़ो, अभी बोलो, अभी आपने साबित नहीं कर पाए। अभी ये चीज तुम आपके मुजद्दिद साहब के, तो मैं बहुत बेशुमार नकल कर दूंगा कि उन्होंने एक इबारत लिखी है, फिर उसका मतलब किताबों में हेर फेर नहीं होती। तो बिल्कुल नहीं होती। इसमें कहाँ लिखा हुआ है यानी मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूँ, एक दिन मैं भी फौत होकर आगोशे लहद में जा सोऊंगा। तो ये हेर फेर नहीं है? इसमें कहाँ लिखा है कि ये हेर फेर है? चलो बताओ। अब इसमें कहाँ लिखा हुआ है? क्या मतलब अजीब बात। अरे यार अब आ जाओ, भागो मत। अब समझ में आ गया कि आपके पास कोई दम नहीं है। अब बोलो, अपने मुजद्दिद की दिफा कर सकते हो कि नहीं? मैं बिल्कुल तैयार हूँ जनाब,
तो फिर हमसे मांगिए दलील कि भाई कहाँ हम तुम्हारे मुजद्दी साहब का अकीदा कुरान और हदीस से और साहब कराम से पहले खिलाफ है, शर्त पर तो आप आ जाएं। शर्त पर क्या शर्त? तो हम आप ही नहीं आ रहे हो। आप अगर जैसे आपने कहा कि मैं तो अकाबिर से साबित करूंगा, हाँ, तो अपने मसला साबित कर खत्म था। दूंगा तो मैं। फिर आप ये तो अपना आप दावा साबित करिए ना अपने। अरे भाई, हम अपने अकाबिर से अपनी जो दावा वो साबित कर देंगे, लेकिन आपने जो शर्त रखी है वो अपने अकाबिर से साबित करो ना। मैंने आपको वजह बता दी कि मैंने जो शर्त रखी है वो आप लोगों के उसूलों के तहत रखी है। अच्छा, आप समझ माशाअल्लाह, नहीं रहे। आप मेरे अच्छा माशाअल्लाह आप उलमाए देवबंद के उसूल मानने लगे। ये तो बड़ी नहीं 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 उलमाए नहीं देवबंद की नहीं। करामात है कि बरेलवी उलमाए देवबंद के उसूल मानने लगे। देखिए माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात है। यही तो बात है ना जनाब उमर साहब। हमारे आप अपने उसूल यानी जो आप तर्जुमान है अपने बरेली उलमा के, बरेली मसलक के, लेकिन उसूल मानेंगे आप उलमाए देवबंद का। जनाब क्या उमर साहब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जनाब उमर साहब, वो उसूल जो लेकर आप आते हो, शर्त लेकर अच्छा, आते हो। कहाँ उसूल हमारे किस किताब में लिखा है वो बताइए। हमने तो कहा कि हम बताने को तैयार हैं कि जब हम दावा पेश मतलब करते हैं आप तो आपकी जानिब से, आपके मुनाज़रीन के जानिब से कहा जाता है हमारे इल्म गैब का दावा है, तो कहते हैं जाओ अपने अकाबरीन से साबित जो है इस दावा को साबित करो। हाँ, सुनो ना, और दावा अकाबरीन के खिलाफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप तर्जुमानी करने आए हैं। वही बात मैंने आपके सामने रख दी है, तो आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। हमारे साथियों ने कहा है कि ये अबू अरकम मर जाएगा लेकिन कभी मुनाजरा नहीं करेगा। तो मेरे साथियों ने तो आपके हवाले कहा से बहुत ये कुछ कहा है, मैं नकल कर दूं। मर जाएगा, अपने मुजद्दिद को जलील भी करेगा, अपने मसलक को रुसवा कर देगा, लेकिन कभी वो मुनाजरे के लिए बोलेगा। हमारे साथियों ने क्या कहा है उसे भी मैं पेश कर दूं, अगर इजाजत हो तो। सही लग रही है। जैसे आपने अपने साथी की बात की, तो इजाजत हो तो मैं भी कर दूं। आप हाँ बिल्कुल, कसम खा के कहें। हमारे साथियों ने कहा कि उमर देवबंदी बात करने के लिए तैयार नहीं है, वो भगोड़ा है, तो वो इबारतें गलत, एक मिनट, वो इबारतें गलत पढ़ता है, हल्फ ले ले इसका कि ऐसे तुम्हारे साथियों ने गलत कहा। पढ़ता है। अरे अपने साथ तुमने कहा ना कि उमर देवबंदी बात नहीं करेगा, हाँ भागेगा, तो वो अपना कसम खा के बोलो तुम्हारे किस साथियों ने कहा है। आप नाम बता दो तो मैं भी नाम बता देता हूँ। मैं नाम नहीं बता रहा हूँ कि तुम तो मैं भी किस नाम नहीं साथियों ने बता कहा है। अगर नहीं कहा, अगर पागल आदमी है क्या? आप नाम बता दें, आप साबित कर दे, तो नाम मैं भी बताता हूँ, मैं भी साबित करता हूँ। अच्छा, तो क्या दिक्कत है? की क्या बात? अच्छा, नशा तो नहीं करते तुम? क्या बोल रहे हैं? नशा तो नहीं करते आप? नशा करते हैं? हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ कि तुमने जो बात, आप नशा करते हैं, मैं ये कसम खा के कहता हूँ, सुन मैं कसम, अरे सुनना बात को, क्यों सुना बदतमीजी पे आ गए, सुनना कर रहे हैं। सुनना बात को। मैं कह रहा हूँ कि हमारे साथियों ने कहा है कि अबू अरकम मर जाएगा, क़यामत तक बात नहीं करेगा, ये मैं कसम उठा लूंगा। लेकिन तुम भी कसम उठा के बोलो कि तुम्हारे साथियों ने जो कहा, कसम उठाकर कहा ना कि अबू अरकम, तो ये मैं क्या कर रहा हूँ? ये बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ या ना बोलो। हाँ, कहाँ बात कर रहे? कभी मुनाजरे पे बात नहीं करेगा, मुनाजरा नहीं करेगा। मैंने किया था कल फोन में, आपने किया था कल? अभी मैंने किया है ना। कल किसने फोन किया था? कल तुम मुनाजरे के लिए किए थे, तो मैं बात करने के लिए किया था ना आपको कॉल। इसके बाद ये पूछने के लिए किए थे कि फला से तुम्हारा मुनाजरा होगा कि नहीं होगा, ये अपनी बात करने के लिए नहीं किए, तो आपसे कॉल किया था। हाँ, तो नहीं, वो दूसरे की बात करने के लिए। जैसे ही मैं राजी हुआ कि तुमसे मुनाजरा करने के लिए, तुम भाग गए आज का टाइम देख के, और आज देखो हीरा फेरी कर रहे हो, हीराबाजी कर रहे हो, फिर वही हरकत कर रहे हो। बात करने के लिए ही तो आपको कॉल किया था, फिर आपने हमसे बात करना चाहा तो हमने कहा ना कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, और आपने कॉल किया तो हम बात कर रहे हैं आपसे। नहीं, तुम दूसरे के ताल्लुक से कुछ पूछने के लिए फोन किए थे, बात करने के लिए नहीं किए थे। तो वही बात कर रहे हो खुद की। हाँ, तो जैसे ही मैं बात करने के लिए राजी हुआ तुमसे, तो तुम भाग गए, बोलते नहीं वो कल करेंगे 2:30 बजे। अभी 2:30 बजे फोन किया तो देखो ये हाल है तुम्हारा। उस टाइम बात नहीं करना, अगर भागना है तो बताओ, मैं कितने लोगों को भगौड़ा साबित करूँ? कितने जो बंदियों को भगौड़ा साबित करूं आपके उसूल से? अपने हम मसलक वालों से करो। हाँ, अपने हम मसलक वाले को करो भगौड़ा साबित। क्या करूं अपने हम मसलक वालों को? आप कह रहे हो ना कल बात तो भगौड़ा है, तो ऐसे कितने जो बंदियों को मैं साबित करूं कि भगौड़े हैं वो? अरे वो झूठ तुमको बोलना है तो अलग बात है। आप लोग अपने उसूलों में ही फंस चुके हैं, झूठ आप लोग अपने उसूलों में फंस चुके हैं, उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं। अरे यार, अपने मुजद्दिद का दिफा तो कर नहीं पा रहा है। बात करना चाहते हैं, अपने मुजद्दिद का दिफा तो कर नहीं पा रहा है, भाग रहा है इधर। वही दिफा नहीं कर पा रहे हैं आप। अपने मुजद्दिद का दिफा तो कर नहीं पा रहा है। तेरा मुजद्दिद जो है तो कुरान और हदीस के खिलाफ अकीदा है, इतना तुम्हारी हिम्मत नहीं है कि तुम उससे वो दलील पूछो और उसका दिफा कर सको।
इतना तुम जनाब, लोगों में क्या, तुम्हारे किसी में भी हिम्मत नहीं है, पूरी मतलब तुम्हारी पूरी मैं क्या जमात कह रहा को हूँ, चैलेंज है, बात उसूल पूरी ज़वाबित जमात की को रोशनी चैलेंज में होती है ना, है। क्या रोशनी में? बात उसूल ज़वाबित की रोशनी में की जाती है ना। हाँ, उस दलाइल से बात की जाती है, और उसूल जो अरे होता यार, है वो क्या भागने वाला नहीं होता है, कौन वो से बात मदरसे करने में पढ़े वाला हो, उसूल होता है। कौन से हाँ? मदरसे में पढ़े हो, आपको ये बात मेरी समझ नहीं आई। अच्छा, तुम्हारी बात समझने के लिए मदरसे में पढ़ना जरूरी है? तो कहाँ पढ़ना जरूरी है, हाँ, मदरसे में। तो कहाँ पढ़ना जरूरी है। मतलब मदरसे में जो नहीं पढ़ा हो तुम्हारी बात नहीं समझेगा, यानी तुम्हारे जो अरे बरेलियों मैं में कहा मदरसे में तुम नहीं किस पढ़ा है, सुनो, मदरसे से पढ़े हो, मैं कहा खामोश किस खामोश मदरसे से पढ़े खामोश हो। खामोश। तुमने कहा कि हाँ तुम मेरी बात नहीं समझ पा रहे हो, किस मदरसे में पढ़े हो। हाँ, यानी ये तुम्हारे कह रहे हैं कि तुम्हारे जितने बरेलवी मदरसे में नहीं पढ़े हैं वो तुम्हारी बात नहीं समझ सकते। फिर वही पागलपंती वाली बात कर रहे हो। यानी तुम्हारे मुजद्दिद साहब भी मदरसे में नहीं पढ़ा था, वो भी तुम्हारी बात नहीं समझ पाएगा। वही तो बात कह रहा हूँ ना, तुम फिर पागलपंती वाली बात कर रहे हो। तुम्हारे मुजद्दिद जो है मैंने मदरसे में आपसे पढ़ा ही कहा नहीं है, कि तुम मेरी वो बात भी नहीं तुम्हारी समझे, बात नहीं किस समझ मदरसे से पढ़े हो। पाएगा। हाँ। मदरसे बंद वाह में से भाई पढ़े वाह। हो या मदरसे खुले में से पढ़े हो, कौन सा मदरसा बंद था कि खुला था। तो तुम्हारे यहाँ कितने किस्म का मदरसा होता है, बंद वाला है कि आपका खुला पूछ वाला? रहा हूँ, आपका नहीं, कितने मदरसा बंद है मदरसे या हैं खुला है, खुले वाले तुम्हारे में पढ़े यहाँ? बंद वाले में कितने? पढ़े हो। तो तुम्हारे यहाँ बंद वाले मदरसे हैं? तुमको बात करना है तो बात हाँ? करो, वक्त खराब ना मैंने करो। मैंने तो दावा भी पेश कर दिया, मौजू भी बता दिया, फिर भी भाग रहे हैं, वो तुम्हारे दावा, पास हिम्मत वो भी है। दावा हाँ। आपको दवा बनाकर पिला दिया जाएगा, समझे। अच्छा, वो जो जैसे, दावा है ना आपका दवा बनाकर हाँ आपको हाँ, पिला दूंगा मैं। तो कैसे दवा ज्यादा बना वक्त के नहीं लगेगा पिलाएंगे? मुझे, बस शर्तों पर नहीं आ नहीं, जाओ। कैसे कैसे कैसे? वो बता दूंगा ना, तुम्हारे दौराने मुनाजरा। धूल मक्कारी करके, नहीं ऐसे भाग के, दौराने हेलाबाजी मुनाजरा, करके, यानी भाग अपने मुजद्दिद की तरह की डर के मारे छुप फिर जाए। वही हरकत, फिर वही हरकत। वही मतलब ऐसी दवा बनाओगे, कोठरी में छुपे मैंने उसको कहा ना, पी आपका के। दवा बनाकर हाँ, आपको पिला हाँ, दूंगा। दवा मतलब जड़ी बूटी अल्हम्दुलिल्लाह, ला अल्लाह के की दी हुई कोठरी में तौफीक छुप से। जाए, कोठरी में जाके छुप जाए जड़ी बूटी लेके, अब बाहर जनाब, मुनाजिरे का चैलेंज हो रहा है, बाहर ना आवे, ऐसा? मैं कह रहा हूँ आओ, शरायत तय कर लो फिर बात करो। शरायत तय कर लो। हाँ, शरायत ये तय होती है कि हाँ। 2-2 मिनट के बात करो, या जो भी जितना टाइम है, कोई और हवाला जब कोई दावा चीज करेगा उसका हवाला पेश करेगा, हवाला पढ़ेगा और असल किताब से हवाला देगा, ये हाँ। सब शरायत होती है। बदतमीजी नहीं करेगा, अच्छे अंदाज में बात होगा, अच्छा, ये एक सब शरायत होती है। एक मिनट, हाँ मैं शरायत हाँ। कुछ शर्तें जो है ना देवबंदी पेश करते हैं, जब वो शर्तें मैं आपको बताऊं, सुनेंगे, थोड़ा टाइम अरे देंगे मेरे को। यार, तो यार इंतहाई दर्जे का मक्कार लग रहा है मुझे फिर अपनी वही यार, मुजद्दिद फिर की तरफ। मक्कार हाँ, ये एक वो इंतहाई दुनिया भर दर्जे की का पाग रहा है। बातें, यहाँ वहाँ यहाँ हमारी बात हो रही है। उसूलियात पर जो है मेहनत कर रहे हो तुम, अपने तुम अपनी उसूलियात पर शरायत को मेहनत क्यों नहीं नहीं कर रहे साबित हो। कर रहे? मैं कह रहा हूँ उसूलियात कौन अगर सी उसूलियात है? ये शर्तें अगर अच्छा, आपको लग रही है कि भेजा है, तो मैं उन देवबंदियों, मैं देवबंदी की हाँ। शर्तें आपको बता रहा हूँ कि वो अरे क्या यार, शर्तें बहुत हमारे घामन खिलाफ आदमी रखते है, हैं, और जब बहुत हम शर्तें घामन रखते तो आदमी है आपको यार, जो पसीना बहुत छूटने लगता घामन है। आदमी है। तुम शर्त नहीं रख रहे हो, अपने मुजद्दिद को बचाना चाहते हो हीरा तो बहाने करके। मैं शर्त तुम नहीं रख दिफा रहा हूँ नहीं ना, कर सकते, मैं तुम शर्त नहीं दिफा रख रहा हूँ, मैं जरा तो शर्त रख, तो सुनो अपने ना। अकाबिर से क्यों नहीं ये शर्त साबित करते? उमर साहब, आप सुने हाँ। जरा, तसल्ली से सुने। मैं एक शर्त आपको, कुछ शर्तें भेज रहा हूँ जो देवबंदी की जानिब से हमें भेजी गई, जरा उसको पढ़ना सुनना गवारा करेंगे आप तो मैं सुना दूं। वो छोड़िए, किसने शर्त, हम क्यों उससे बात छोड़िए? नहीं करने आए हैं, वो देवबंदी हम की इससे भेजी बात हुई नहीं शर्तें करने। आप सुनने को तैयार नहीं तो हमारी शर्तें कब इंतहाई कबूल दर्जा करेंगे आप? यार, इंतहाई दर्जा यार। जो देखो देवबंदी की कमक्कार शर्तें सुनने को तैयार नहीं, वो हमारी शर्तें कैसे हजम करेगा? अब इसी से तुम्हारे पता है पास, आपका इल्मी लेवल क्या है। तुम्हारे पास हिम्मत नहीं, तुम्हारे मुजद्दिद फिर को वही दिफा करने हरकत की। है, हिम्मत नहीं है, ये रोना ये धोना मर शुरू कर दिया जाएगा, आपने। जैसा कि हमारे साथियों ने कहा, ये मर जाएगा, क़यामत तक अपने मुजद्दिद का तो दिफा नहीं हमारे कर पाएगा। साथियों ने भी कहा ना, हाँ, ये वो भी तो मैंने आपके सामने रखा, उस पर भी तो बात करने वो तैयार तो नहीं। झूठ बोल रहा है, तूने हल्फ नहीं लिया, मैंने तो हल्फ ले लिया, तूने मैं तो बोलता हल्फ हूँ नहीं झूठों पर लिया। अल्लाह की लानत, आमीन हाँ, बोलिए। आमीन आमीन तुम आमीन, आमीन। हाँ, झूठों पर अल्लाह की लानत, फिर बोलिए आमीन। हाँ, तो तू जैसे झूठे पे बोलिए अल्लाह की आमीन, लानत आमीन बोल। बोलिए, झूठों पर अल्लाह की लानत, फिर बोलिए आमीन। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, बोल आमीन, आमीन, बोल सुम्मा आमीन। सुम्मा आमीन। हाँ, ठीक। आओ हाँ, शर्तों पे तो बात चलो करो। अब आ जाओ मुनाजरे पे। चलो शर्तों पे तो बात करो पहले। तो सब तो साबित करना भाई अपने अकाबिर से। फिर वही शर्त साबित करो अपने अकाबिर से, हाँ, शर्त साबित क्यों करो नहीं अपने साबित अकाबिर। कर रहा? मैं तो वो शर्तें रख रहा हूँ जो देवबंदी हमारे खिलाफ रखते हैं। अरे यार, तो तुम्हारे जो अकाबिर के कोई अहमियत नहीं है तुम्हारे नजदीक? अरे हम तो तुम्हारे उसूल से बात कर रहे हैं ना, तुम्हें तो अच्छा, अपने उसूल की कदर नहीं है। अच्छा, मेरे उसूल से बात, हमारा उसूल कहाँ पे लिखा है ये बताओ, हमारे किसे अकाबिर ने या तो किसे आलिम ने लिखा है? तो सुनोगे तो बताऊंगा ना।
नहीं सुनोगे नहीं यार, वो स्कैन शर्तें मैं भेजो ना, रखता हूँ ना, सुनने जो से नहीं देवबंदी होता। हमारे खिलाफ रखते हैं, वही स्कैन शर्तें। भेजो, स्कैन भेजो, वो हमारा वसूल होगा, स्कैन भेजो। मैं शर्तें भेज रहा हूँ ना आपको, जो देवबंदी स्कैन हमारे भेजो खिलाफ जनाब, स्कैन नहीं नहीं, यार स्कैन मैं भेजो, हमारे अजीब किस आलिम ने इंसान कहा, हो यार। हमारे किस आलिम ने कहा स्कैन भेजो। स्कैन भेजूं? हाँ रुको जरा भेजता हूँ कुछ शर्तें मैं। हाँ हाँ। ये लो, ये लो शर्तें तुमको भेजता हूँ मैं। शर्तें नहीं, वो स्कैन भेजो, किस किताब में लिखा है। फिर किताब में लिखा, तो वो जो शर्तें भेजी गई है वो बगैर किताब की थी क्या? अरे यार आप अच्छा, आपकी बातों से तो यानी देवबंदियों की कदर कीमत खत्म हो गई है। ये नहीं समझ में आ गया, तुम्हारे यहाँ जो उसूल लिखा है बहुत सी जगह, और वो मौका महल से लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने बगैर किताब के लिख दिया है। तुमने क्या? मान लिया, तुम्हारे अकाबिरों ने हाँ मौका महल जरूरत से, तुम्हारे आला हाँ हजरत ने हाँ उसूल कुछ बनाए थे हाँ अपने मौका महल के हिसाब से। हाँ। तो हाँ, तो वो बातिल है। क्यों बातिल है वो? किसने कहा हाँ, बातिल तुमने है? कहा ना, तो तुमने कहा ना जो किताब से साबित ना हो वो बातिल है। कौन कहा जो किताब से साबित ना बातिल है? कब कहा अबे मैंने? तुमने कहा ना कि बगैर किताब के बना लिए थे। किसने? अभी मैंने क्या कहा कि जो तुमने कहा ना शर्तें बगैर वो, किताब के बना लिए थे। अरे जनाब आपको मैं, मौका महल के हिसाब से कोई उसूल नहीं बनाता है। तो जब वो मौका महल के हिसाब से उसूल बना हाँ सकते हैं तो हाँ फिर मैं बना रहा हाँ, हूँ तो क्या दिक्कत है आपको? तो तुम अपने यहाँ से साबित करना पड़ेगा ना तुमको। तो तुम्हारे तुम घर मौका से जो महल के हिसाब से बना रहे शर्तें हम तक पहुँचती है हो। वो हाँ, गलत है फिर? हमारे घर की शर्तें तुम मानते हो, फिर मोतबर मानते हो। अरे हमारे घर की शर्तें मोतबर मानते हैं, मतलब वही चीजें हाँ हम आपके मानते हो सामने क्या? रख रहे हैं। नहीं तुमने कहा ना, तो हमारे घर की शर्तें मोतबर मानोगे तो बताओ। मैं आपकी हर बातें तो मैं झुटला नहीं सकता हूँ और आप हमारी हर बातें झुटला नहीं सकते। मिसाल के तौर पर कई बातें मैं रख देता हूँ। नहीं वो चीज नहीं है, कई शर्त की बातें बात ऐसी है। हैं, आप हमारी सुनिए, बातें छोड़ो। कई तो बातें अभी ऐसी शर्त, हैं जो आप हमारी मानते हैं, हम आपकी मानते हैं। अच्छा आप बहुत हमारी सारी बातें। मानते हो, अब हमारी मानते हो। पांच वक्त की नमाजें पढ़ी फर्ज है। हमारी हमारी पांच मानते हो। पांच वक्त की नहीं यार, नमाजें हमारी फर्ज है। मानते हो। सुनो यार, हमारी मानते हो। आपकी हर बातें हम थोड़ी झुट जाते हैं। अगर आपको अल्लाह एक है तो हम कहेंगे अल्लाह अच्छा एक है ना। अच्छा, तुम्हारा मुजद्दिद जो है वो, उसका अकीदा कुरान और हदीस के खिलाफ था, ये बात मेरी मानते। हम इसको अगर मानते तो फिर आपसे मुनाजरा करने के लिए क्यों तैयार होते? तो कहाँ आगे और मुनाजरा कर रहे हो तुम? तो दिफा नहीं कर रहे अरे हो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की दी हुई दफा कर रहे हो, तौफीक। अपने मुजद्दिद को सुनिए, दफा कर रहे हो यार, जिस तरह अपने मुजद्दिद साहब को दफा कर रहे हो। जिस तरह से आप अभी दफा अपने क्यों कर रहे हो? घर के शर्तों से भागे हैं ना, अभी इस दावत अरे से भी दफा क्यों भागेंगे। कर रहे हो? दफा अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों कर, मैं तो साबित करने के लिए बोल रहा हूँ, तुम ही भाग रहे हो कि वही तुम ये साबित नहीं तो कर मैं सकते। वही कह रहा हूँ ना, शर्तों पर बात कर लो, उसके बाद हैं? दावा, फिर ढोल की पोल खोल दूं मैं। आओ तो सही, अच्छा अभी ढोल की पोल खोल दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे रब के करम से चलो अच्छा, खोल दूंगा। चलो अच्छा, ठीक है, मैं अपने अकाबिर से साबित करता हूँ, ठीक है। हाँ ओके, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो तुम्हारे अपने अकाबिर से मैं तुम्हारे मुजद्दिद को काफिर ही साबित करता हूँ। चलिए, क्या बोल रहे हैं? वापस बोलिए। हम अपने अकाबिर से तुम्हारे मुजद्दिद को काफिर ही साबित कर रहे हैं। चलो, ये बस आप दावा खुश। अपने अकाबिर से साबित करेंगे और साथ में हाँ, खुश दावा खुश हुक्म के साथ होगा। खुश कि नहीं खुश तुम्हारा? कि क्या चीज खुश? अरे यार, तुम्हारे अकाबिर को हम काफिर साबित करेंगे हम अपने अकाबिर की इबारत अपने से। अकाबिर से अब इधर उधर मत भागो, अब इधर उधर मत भागो। आपके अकाबिरों को अभी साबित करेंगे। आप खुश अब हैं? इधर उधर मत आप फिर वही देखो बात, मैंने, अच्छा जो बात मैं दूसरों के लिए बोलते हो खुद पर सुन नहीं सकते हो। क्या 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 चीज तुमने बोला ना मैं कि जो हमारा दावा है तुम्हारे मुजद्दिद के खिलाफ, वो हम अपने अकाबिर से साबित कर रहे हैं ना अभी। इतना वक्त क्यों बर्बाद किया जब आपको मानना ही था? वो तुम्हारा, मैं क्यों देख रहा था खराब तुम्हारे अकाबिर से है कि नहीं है। चलो अभी आ जाओ, इधर आ जाओ। क्या बोल रहे हैं? हाँ हाँ, मैं वही देख रहा था कि तुम अपने अकाबिर से अपनी सराहत साबित कर सकते कि नहीं कर सकते। नहीं कर सके, लेकिन मैं कर तो रहा हूँ। आपको ये पहले बता दिया था कि ये शर्तें आप मैं क्यों समझ करते गया। हैं। हाँ, वो भी समझ में आ गया आपको कि इतना आप परेशान हमारा होने की वसूल जरूरत मानते नहीं हो। थी। ठीक है, आज आप हमारा वसूल मानते हो, अपने मुजद्दिद का वसूल नहीं मानते, ये भी साबित हो गया माशाल्लाह। ये चलिए, हमने किताब, ये किताब है। फिर तुमने हेरा फेरी कर दी यहाँ पर, तुमने गलत बयानी से काम लिया। खामोश रहिए, आप इबारत पढ़ने दीजिए। आप इबारत पढ़ने दीजिए, झूठों पर अल्लाह की लानत बोलिए। ये रिसाइल चांदपुरी है। सुनिए, फिर वही हरकत पे आ गए, फिर वही हरकत पे आ गए। अब मैं साबित करूँ तो क्यों भाग रहे हैं? अभी मैं साबित कर रहा हूँ। देखो सामीन, ये देखो, ये अबू अरकम रजा है जो कभी अपना नाम, हकीकत नाम नहीं बताता। अभी आप देख रहे हैं इसके मुजद्दिद को हम अपने काबिर की इबारत से काफिर साबित कर रहे हैं, तो भी भाग रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, तो भी भाग रहा। अब इबारत करने दो,
शर्तें मुकम्मल हो रिसाले जाने दें आप। चांदपुरी जिल्द अव्वल शर्तें सफर नंबर मुकम्मल हो 12। जाने दें आप। खामोश 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 सर, खामोश शर्तें सर। मुकम्मल हो जाने दे, वरना मैं अरे बोलना शुरू खामोश करूंगा रहो उमर साहब। जनाब, खामोश बहुत भारी रहो, पड़ेगा आपको अगर मैं खामोश बोलना शुरू रहो। किया। अगर मैं मेरे सामने अरे सब रखा यार, हुआ है, मैं बोलना शुरू अरे कर दिया, बोलता आपको क्यों भारी नहीं? पड़ेगा। वो मैं तो शर्तों चाहता पर हूँ बात तो बोल, मुकम्मल करें, मैं शर्तों तो पर बात चाहता हूँ मुकम्मल करें। बोलना भाई। मैं क्या कह रहा हूँ, शर्तों पर बात मुकम्मल करें, दलीलों पर अच्छा, क्यों आए आप? ये शर्त नहीं चाहिए आपको? अभी दावा की वजाहत नहीं ली है। ये शर्त नहीं चाहिए आपको? अभी दावे की वजाहत मैंने ली नहीं है, शर्तों अच्छा, पर ये बात शर्त नहीं मुकम्मल हुई चाहिए नहीं है। आपको? अभी अभी तो बोल रहे थे कि ये शर्त पूरी करो, अभी जब मैं पूरी करने लगा तो भाग रहे हो, क्या अरे बात है भाई? जनाबे मन, इतनी सी अरे बात आपको समझ नहीं आती है तुम कि जब लोगों शर्तें की मुकम्मल हो पिटाई जाएंगी, मैं जब सब तरफ शर्तें से करता मुकम्मल हूँ। हो जाएंगी, शर्तें तुम मुकम्मल हो लोग जाएंगी, तुम शर्तें लोगों मुकम्मल की होने जो के बाद मक्कारी है वो मैं ही खोलता हूँ। जो तुम लोगों की झूठ तुम मक्कारियाँ अपनी तुम्हारे मक्कारियां मुजद्दिद खोल की, खोल के लोगों के वो सामने मैं रख रहे हो। वो मैं इसीलिए खोलता हूँ धीरे धीरे, लेकिन तुम लोग इसीलिए भागते हो मुझसे। अभी इतनी देर की चलो गुफ्तगू में चलो, आपको मौत आ रही है हाँ शर्तों चलो पर मुकम्मल बात चलो। करने की। अरे मैं तो सर तुम्हारी तो फिर मान इस लिया, पर तुमने तो मेरी बात नहीं माना। अभी मान कर मैंने तुमने पहले कहा कि भाई मौजू बताओ, मैंने मौजू बताया, फिर बोले दावा पेश करो, मैंने दावा भी पेश कर दिया। फिर तुम शर्त की बात करने लगे, भागने लगे कि तुम उलमाए देवबंद से तुम्हारे मुजद्दिद को काफी साबित किया जाए। इतनी वो तुमको भी मैं कर रहा तुमको हूँ, समझ वो भी नहीं मैं है। कर रहा हूँ, सुनो, इतनी वो भी समझ मैं कर तुमको रहा नहीं हूँ। है। मौजू भाग है, रहे हो। दावा है, शर्तें हाँ। शर्तें मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद आए ना, दावा मौजू की वजाहत लेनी है मुझे अभी। दावा तो की अभी क्यों वजाहत बोल मैंने रहे थे ली ये नहीं है। मौजू पे? अभी क्यों बोल रहे थे कि ये मौजू पूरा करो? ये जो एक ना तुम्हारी शर्त पूरा करो, अभी तो चिल्ला रहे थे। तो शर्तें हैं? मुकम्मल हो जाए फिर मैं दावा हाँ। की वजाहत पर तुमने आऊंगा ना। तुमने क्या शर्तें? तुमने 3 ही शर्तें बताई, ये मुकम्मल तो हो गई यार, क्या है? कौन बोला 3 मुकम्मल हो गई? शर्तें सिर्फ 3 शर्तें तुमने होती कहा है ना, मुनाजरा में, आपको इतना ही पता नहीं है। तुमने कहा 3 ही शर्तें ये तुम्हारी है। तुमने पहले आइडियो में बोले हो, झूठ मत बोलो, ये सामने क्या सुन क्या लेंगे। क्या 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 तुमने बोला ये तुम्हारी 3 शर्तें हुई 3 हैं। शर्त, हाँ 3 ही शर्तें हैं ये तुम्हारी, 3 ही शर्तें हैं, फिर वही 3 ही हरकत कर शर्तें रहे हैं हो तुम। तुम्हारी। ये 3 ही शर्तें हैं तुम्हारी। आखिर शर्तों से क्यों भाग रहे हैं आप? आखिर ये क्यों अपने मुजद्दिद को कुफ्र के घाट उतारने पे राजी है? पता नहीं क्यों, क्या है ये? अपने मुजद्दिद को काफिर क्यों साबित करना चाहता है ये बंदा? और उसका अकीदा कुरान और हदीस से और सहाबा कराम के खिलाफ क्यों साबित करना चाहता है? हाँ, हम साबित करेंगे। अरे मैं सर से ही बात कर रहा हूँ, मैं सर से हूँ, तुम्हारे मान भी रहा हूँ, अभी जब हम मैं तुम्हारे मान भी रहा हूँ। अभी जब हम साबित करना शुरू करेंगे तो फिर आपका क्या हाल होगा? तुम्हारे पास औकात ही नहीं है साबित करने की। दावा की वजाहत तुम्हारे पास औकात होगी तब ना। इंशाल्लाह आपके पसीने छूट जाएंगे। तुम्हारी जो मक्कारियां हैं वो तुम्हारे मुजद्दिद को ले डूब रहा है। देख तुम्हारी जो झूठ मक्कारियां हैं, मक्कारी करके ये भागना चाह रहा था, ये सोच रहा था कि हम अपने अकाबिर से नहीं साबित कर पाएंगे इनके मुजद्दिद के। अब लेकिन जब हम इबारत जब भेजना चाह रहे थे भाग गया। नहीं कर रहे। अब शर्तों तो ही तो, ये तेरी शर्त नहीं है, ये तुम्हारी शर्त है ना। और शर्तें बाकी हैं। ये और बाकी कौन सी बाकी? तुम 3 शर्त बता चुके नहीं आपको। तुम 3 शर्त तुम बिना चुके हैं। अभी कितनी शर्त है तुम्हारी? तुमने कहा 3 ही शर्त है तुम्हारी, तुमने कहा 3 ही शर्त है तुम्हारी। कौन बोला है? ये अपने तुमने बोला है। झूठों पर अल्लाह की लानत की मैंने सिर्फ आमीन आमीन सुबह आमीन। देखो सामीन आप सुन लेना, इसने कहा ये 3 ही शर्तें हैं। मैंने कहीं ये कहा हो कि सिर्फ 3 शर्तें मेरी हैं, सिर्फ 3 ही शर्तें हैं, 3 ही शर्तें हैं तुम्हारी। तो बाकी बता रहा हूँ तो बोलने मौका दोगे तो बताऊंगा ना। यहाँ वहाँ की बातें कर रहे हो, तुम मानने को तैयार नहीं थे कि दावा अकाबिरीन से साबित करना है, अकाबिर से साबित करना है। मैं तो शुरू से बोल रहा हूँ मैं साबित कर दूंगा, तुम नहीं साबित कर पा रहे। तुम अपने मुजद्दिद को लात मार दिए, तुम अपने मुजद्दिद को लात मार दिए। तुमने खुद साबित नहीं किया। जब आपको साबित करना था तो मैं कहाँ भाग रहा था? मैं तो शुरू में कह रहा था कि मैं ये साबित कर दूंगा, मैं तो शुरू से कह रहा था। बस तुम अपने अकाबिर से साबित करो। आखिरी अभी मैं साबित कर रहा हूँ तो भाग रहे। आखिरी बात भाग रहे। शर्तों पर मुकम्मल गुफ्तगू करोगे या नहीं? ये मैं सर तुम्हारी ही पूरी कर रहा हूँ। ये मैं मुझे इबारत पढ़ने दो भाई। तुम्हारे अकाबिर हमारे अकाबिर के सतवें काफी साबित हो रहा है। ये देखो शौक से खामोश रहो, खामोश रहो, खामोश रहो, वरना फिर मैं पढ़ना शुरू कर दूंगा। फिर मैं पढ़ना शुरू कर दूंगा। चलो तुम अपनी पढ़ो, मैं अपनी पढ़ता हूँ। चलो ठीक है, हिम्मत तो हो तेरे पास, हिम्मत तो हो। चलो फिर मैं पढ़ना शुरू करता हूँ, तुम भी पढ़ो। तुम्हारे पास जब तुमको नहीं सुनना है, ये देवबंदियों की किताब कहरे आसमानी बर फिर इसके देखे सफा नंबर 99 पर लिखा है, मौलवी अहमद रजा खान साहिब मरहूम जो इस फिरका से कायदे आजम गुजरे हैं, खासकर भेजो बहुत बड़ा थी और वो बेशक आलिमाना शान रखते थे। इमाम अहमद रजा खान फाज़िले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह आलिमाना शान रखते थे। ये देखे मकाम हयात है,
मकाम हयात में देखें सफ़ा नंबर जो है 96 अरे हमारे अकाबिर से काफी साबित है, हमारे अकाबिर से काफी साबित है, हुजूर हमारे अकाबिर से साबित है। ये झूठी बातें, ये तो मैंने आपके सामने रख दिया मकाम हयात। अब आए, ये झूठी बातें बता रहा है, ये झूठी बातें बता रहा है, और इस किताब में सफ़ा नंबर 428 पर लिखा है, बरेलवी उलमा के पेशवा और इमाम अहमद रज़ा खान साहिब बरेलवी मरहूम ने अपने मस्तूरा फतवे में हर पहलू से पूरा रद्द और ये भी जब अपने मुजद्दिद की तरह ये भी हार मान गया, अपने मुजद्दिद की तरह ये भी हार आलिम के नजदीक ताजियादारी वगैरह अपने मुजद्दिद की तरह ये भी हार मान रहा है। ये देखें देवबंदियों की किताब हिदायत मिंबर और मेहराब, इस किताब का सफ़ा नंबर 178 179 है। इसमें लिखा है, फरमाते हैं मैंने मौलाना थानवी को मौलाना अहमद रज़ा खान साहिब मरहूम से ये देखो ये लिखा है इनकी किताब में लिखा है कि हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने तो बरेलियों को काफिर कहा है। तो इनके देखो इनकी किताब में लिखा है कि बरेलियों को काफिर कहा है, बरेलियों को काफिर कहा है। हदिया बरेलियों पर एक नजर इसमें लिखा है कि देवबंदियों के हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह का काम है कि वो जालिम बरेली में रहने वाले तमाम मुसलमानों को मुसलमान मानने से इनकार कर दिया। ऐसे अगर बरेली में एक भी हकीकी मुसलमान होता तो आज तमाम सारी बरेली मुसलमान होती। और हम तो ये बरेली कहता है यानी बरेली में सब काफिर है, एक भी मुसलमान नहीं, सब काफिर है, एक भी मुसलमान नहीं। इसी तरह देखो हदिया बरेली के दूसरी जगह देवबंदी से बरेली तक कोई संबंध है कि बल्कि एक सवा बाकी सबकी मुश्तरका है। ये देखो ये हालत है, ये हालत है इन लोगों की, ये साबित नहीं कर सकता। आपने देखा अबू अरकम भाग रहा, अपने मुजद्दिद को काफिर साबित करके भाग रहा है, अपने मुजद्दिद को काफिर साबित करके भाग रहा है, अपने मुजद्दिद को काफिर साबित करके भाग रहा है। ये देख रहे हैं इसका मुजद्दिद जो है अपने मुजद्दिद को काफिर साबित करके भाग रहा है, अपने मुजद्दिद को काफिर साबित करके भाग रहा है। उस बारे में कहता है जो फतवे दिए हैं वो काफिर साबित करके भाग रहा है, अपने मुजद्दिद को काफिर साबित से मगलूब होकर दिए हैं। इसलिए इंशाअल्लाह जो है माजूर और मरहूम मगफूर होंगे। मैं इख्तिलाफ की वजह से बदगुमानी नहीं करता। ये देखिए देवबंदियों की किताब, ये देखें देवबंदी के हालात और देखें देवबंदियों की किताब खुतबानिया इस्लाम मौलाना मोहम्मद इदरीस सफ़ा नंबर 208 पर लिखा है, मौलाना अहमद रज़ा खान साहिब रहमतुल्लाह अलैह और सफ़ा नंबर 209 पर लिखा है, हमको ये कहते हैं कि ना हम मौलाना अहमद रज़ा खान साहिब को बुरा भला कहना जायज़ समझते हैं, न कभी कहा। ये देखें खुतबाते हकीमुल इस्लाम ये कहते हैं, हमको ये कहते हैं कि ना मौलाना अहमद रज़ा खान साहिब को बुरा भला कहना जायज़ समझते हैं, न कभी कहा। में आप आगे देखें कोई जिक्र ये चर्चा ही नहीं है। जब हमने इनके तरीके पर गुफ्तगू की और जब हमने ये साबित करना शुरू किया कि तुम्हारे नजदीक इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह क्या मकाम मर्तबा रखते हैं, तो ये हरकत है, ये लगा अल्लाह करीम हमें कुरान सुनने उसे दूर पढ़ने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।